समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी, अरा सागर जी, शैल सागर जी, निकलंक सागर जी महाराज की, वीतराग धर्म की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, सुयोग प्राप्त हुआ है विद्यासागर शोध संस्थान को, विद्यासागर संस्थान प्रबंध आचार्य, सुयोग प्राप्त हुआ है आचार्य विद्यासागर प्रबंध संस्थान, विज्ञान संस्थान भोपाल को, जबकि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्य इस प्रशस्त भूमि में आज विराजमान हैं। और सौभाग्य जगह है हमारा सबका, जबकि हम इस भूमि में प्रत्यक्षता उपस्थित होकर के गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, जुगवायतन के प्रणेता, शंकर समाधान के प्रवर्तक, भावना योग के प्रवर्तक और संप्रदाय समय रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात हैं, उनके समक्ष खड़े होकर के अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही उत्सुक हैं विश्व के वे सारे लोग जो पारस एवं जर्वाणी चरण के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप एवं जर्वाणी ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा दे पा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मैं ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में आपको उपस्थित करूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त आशीष के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती मंजू हरसोला, धर्मपत्नी प्रदीप जी हरसोला, पूर्व अध्यक्ष पिपलानी। और तैयार रहें श्रीमान महन जी सिंघई, प्रोफेसर। नमोस्तु गुरुवर। 5 बालेती महामुनि महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम महिलाएं कोई भी बोली या दान जो भी करती हैं वह तो हमारे पति की कमाई में से होता है। ऐसी परिस्थिति में उस दान का पुण्य क्या हमें प्राप्त होगा अथवा हमारे पति को? पहला इस सवाल का जवाब दो कि आपके पति की संपत्ति की आप हकदार हो कि नहीं? जी महाराज हैं। क्यों, लीगली पति की संपत्ति की हकदार पत्नी होती कि नहीं होती? होती है ना। ऐसे भी आप अर्धांगिनी हैं तो पति का आधा माल तो आपका है। इसलिए यदि आप पति के धन को बोली में लगाते हैं तो कोई दोष नहीं, और आपके एब्सेंट में पति अगर बोली लगाता है और आप उसकी अनुमोदना करते हो तो आधा पुण्य आपके खाते में आता है, क्योंकि वो अकेले पति का नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। प्रोफेसर महनी सिंह उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती प्रियंका बैकुल, पिपलानी, भोपाल। गुरुवर, मैं कॉमर्स का प्राध्यापक हूँ, रिसर्च निर्देशक हूँ। 8-10 विद्यार्थियों को वाणिज्य के क्षेत्र में रिसर्च कराई। गुरुवर, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमृत सेन को
कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार मिला और उनकी नीतियों को लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों ने गरीबी की समस्या को सॉल्व किया। तो गुरुवर, जैन सिद्धांतों का भारत के सतत एवं समावेशी विकास में क्या भूमिका हो सकती है? जैसे महाराज, अपरिग्रह का सिद्धांत से हम अपनी अर्थव्यवस्था में गरीबों को गरीबी हटा सकते हैं, इस प्रकार से मैंने पढ़ा है। तो गुरुवर, हम चाहते हैं कि जैन सिद्धांतों की भारत के सतत और समावेशी विकास में क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जैन सिद्धांत को अगर अनुपालन किया जाए तो भारत क्या संपूर्ण विश्व का समेकित और समावेशी विकास हो सकता है। जैन सिद्धांत वस्तुतः समाजवाद का सबसे विशुद्ध प्रस्तुति करता है और उसका पक्षधर है, जहाँ कहा जाता है कि अधिक संग्रह न हो। अगर कहीं अति संग्रह होता है तो दूसरी जगह अभाव होता है। एक जगह टीला बनेगा तो बाजू में खाई बनेगी। ये जैन सिद्धांत का मूल है। इसलिए कहा गया, न हु असंभागिस्स खलु मोक्षो, जो अपने द्रव्य का विनियोजन औरों के लिए नहीं करता उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जैन सिद्धांत संग्रह का निषेध नहीं करता, अति संग्रह का निषेध करता है और ये कहता है कि संग्रह अगर किए हो तो उसके साथ अनुग्रह का भाव बनाए रखो। अति संग्रह कभी न करो, जब जरूरत हो तो उसका सदुपयोग करो। उस हिसाब से अगर आगे बढ़ा जाए तो बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, जैन सिद्धांत अपव्यय का निषेध करता है। अपव्यय को अनर्थ दंड की संज्ञा दी गई है। अर्थशास्त्र के नियमानुसार आय के अनुरूप ही व्यय होना चाहिए, है ना। हम लोगों का कमंडल है ना, कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र है। ये कमंडल है। गुरुदेव कहते हैं इस तरह का अर्थशास्त्र होना चाहिए जिसमें आय के लिए तो इतना बड़ा ढक्कन है, छेद है, एंट्री आय, और व्यय के लिए इसमें सारे भूमंडल का अर्थशास्त्र है। अगर मनुष्य इसका थोड़ा सा ध्यान रखे तो सारी दुनिया की स्थिति बदल जाए। आज उल्टा हो रहा है। तो अगर वाकई में समावेशी विकास की बात करना चाहते हैं तो हमें तीर्थंकर भगवंतों के आदर्श का अनुसरण करना होगा। अपरिग्रह उसका ही मूल है। उपस्थित हों श्रीमती प्रियंका बालकुल जी पुत्रानी से। तैयार हैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन, फिजियोथेरेपिस्ट। पंच बालयती मुनिराजों को समस्त बड़कुल परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराष्ट्री, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अभिव्यक्ति रहित भाव निरर्थक है। अंतर्मुखी लोग भावों से अभिव्यक्ति तक का सफ़र कैसे तय करें? मतलब ये मुश्किल होता है अंतर्मुखी लोगों के लिए। वो अंदर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं बाहर की अपेक्षा। तो उनके लिए क्या उपाय है कि वो बाहर से भी उतनी ज़्यादा अभिव्यक्ति उनकी उतनी अच्छी हो? देखिए, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अंतर्मुखता अच्छी बात नहीं है। हमारी मुखर अभिव्यक्ति होनी चाहिए, भावों का संप्रेषण हमारा होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि इस तरह की अंतर्मुखता बने रहने से एक दूसरे के विचारों का संप्रेषण मुश्किल हो जाता है। और जब तक हमारे विचारों का आदान प्रदान न हो तो हमारे एक दूसरे के साथ संबंध भी बहुत कठिन हो जाते हैं। तो हमें वो तो बना करके चलना चाहिए और उसके लिए लोगों को खुलना चाहिए। अंतर्मुखी होने का मतलब आत्म केंद्रित हो जाओ। और जब कोई व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया तो उससे फिर बाकी सरोकारों से कोई मतलब नहीं होता। पर जब हमें व्यवहार बनाना है तो मुखर तो होना पड़ेगा। अभी हम आपके साथ अपना संवाद जोड़े हैं। ये संवाद हमारे और आपके बीच का तभी जुड़ा है जब हम आपके सामने मुखर हैं और आप अपनी अभिव्यक्ति हमारे समक्ष कर रही हैं। यदि दोनों की तरफ से अभिव्यक्ति बंद हो जाए तो ये संवाद कैसे? घर परिवार में या समाज में जब तक पारस्परिक संवाद नहीं होता तो सौहार्द नहीं बनता। इसलिए संवाद भी बनाए रखना है। संबंधों की स्थिरता के लिए मुखरता अपेक्षित है। हाँ, अति मुखरता ठीक नहीं। उपस्थित हैं सारिका जी राजा जी के साथ सूत वाले भोपाल।
तालियां बजाने का आमंत्रण करें। ये भूमि इन्होंने प्रदान की है जिसमें यह इतना बड़ा विशाल ज्ञान केंद्र बना हुआ है। और तैयार हैं श्री जोशित जैन, इन्हीं के पुत्र जोशित जैन। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न आचार्य श्री से रिलेटेड है। मैं जब भी आचार्य श्री को देखती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ और ऐसा लगता है कि मेरी उम्र उनको लग जाए बस, और वो स्वस्थ रहे। ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत अच्छी बात है, ये भी पुण्यबंध का कारण है। मैं तो कहता सबको ऐसी भावना भानी चाहिए कि यदि उम्र लगे तो हम सब की उम्र उनको लग जाए और वो स्वस्थ रहे, उनका शासन हमको युग युगांतरों तक मिलता रहे। हालांकि किसी की उम्र किसी को लगती नहीं है, एक बहुत बड़ा सत्य है, पर भक्ति भाव में ऐसी बात निकलना गलत नहीं है, ये भी एक भक्ति का रूप है। जोशित जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान अनुरागी श्रीवास्तव। महाराज पूछ रहे हैं वो क्या करें, जो कर रहे हैं क्या करें। मैं तो बोल रहा भक्ति है, भक्ति करते रहो, यही सोचो रोज भावना भाव। तुम्हारी उम्र उनको भले नहीं लगेगी, लेकिन आने वाले समय में इतना पुण्य पाओगे कि वैसी उम्र पाकर अपने जीवन को धन्य करो। श्रीमान अनुरागी श्रीवास्तव, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भोपाल, तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। विद्यासागर जी के लघुनंदनों के चरणों में समस्त सूतवाला परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक बहुत ही गंभीर एवं राजनीतिक प्रश्न पूछ रहा हूं एक भारतीय होने के नाते पर। महाराज जी, बहुत संक्षिप्त में एक घटना का विवरण करके मैं अपना प्रश्न रख रहा हूं। महाराज जी, 4 वर्षों से यह प्रश्न मेरे मन में चल रहा है, आ रहा है। 9 फरवरी 2016 JNU दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रांगण, उधर के छात्र संघ ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति ली, परंतु 9 फरवरी के ही दिन अफजल गुरु, जिसने भारत के संसद पे हमला किया था, उसकी बरसी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी। परंतु सांस्कृतिक कार्यक्रम की बजाय उधर कुछ ऐसे देशद्रोही नारे लगे जो शायद इस सभा में बोलना उचित भी नहीं है मेरे लिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न बस इतना यही है कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर कैसे उन देशद्रोहियों को थप्पड़ मारें, क्योंकि आज उनको थप्पड़ मारना इसलिए आवश्यक हो रहा है क्योंकि वही आज देश का भविष्य है और शायद वही आज वर्तमान है। और अगर हमारा देश का भविष्य और वर्तमान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे अखंड रहेगा। नमस्ते। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है। ये भारत की विडंबना है कि भारत के कतिपय शिक्षा संस्थानों में कुछ इस तरह का वातावरण बन गया है जहां इस तरह की घटनाएं आम होते जा रही है। जहां तक देशद्रोहियों को सबक सिखाने की बात है, तो हमारे राजधर्म के अनुसार यह प्रत्येक शासक का परम कर्तव्य है। एक आम अहिंसक व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न और संलिप्त होता है या देशद्रोह का काम करता है, तो उसका भी ये दायित्व बनता है कि देश हित में उसके लिए वो पूरी तरह से पाठ पढ़ाए, उसे सबक सिखाए। रहा सवाल थप्पड़ मारने का, तो थप्पड़ मारने की बात आखिरी में है। पहले तो व्यक्ति को रास्ता दिखाना चाहिए और रास्ता दिखाकर धीरे 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 जैसे जैसे बढ़े, पहले साम दाम दंड और भेद की नीति अपनानी चाहिए। एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूँ, जैन धर्म में आत्म धर्म से ज्यादा महत्व राष्ट्र धर्म को दिया गया है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने पहले भी इस मंच से अनेक बार इस बात का उल्लेख किया है कि जैन मुनियों के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जैन मुनि कुछ खास कारणों से वापस गृहस्थ बन सकते हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्र को उसकी आवश्यकता होने पर। ये जैन धर्म के राष्ट्रवादी चिंतन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और अतीत में एक ऐसी घटना भी घटी। एक गर्दभिल नाम का राजा था, उज्जैनी का या उसके आसपास का। उसने एक
साध्वी को अपनी रानी बना लिया था, आरिका को। उस समय कालिकाचार्य नाम के एक मुनि थे, वो पहले एक राजा के मंत्री थे। वो साध्वी उनकी बहन थी। उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने अपना मुनि भेष छोड़ा, दूसरे राजा, पड़ोसी राजा के पास जाकर उसके मंत्री पद को स्वीकार किया और सैन्य संगठन तैयार करके गर्द भिल्ल पर चढ़ाई की और अपनी बहन को मुक्त कराया, आरिका को मुक्त कराया और बाद में वापस मुनि व्रत को अंगीकार किया, क्योंकि वो उस युग की आवश्यकता थी। तो जैन धर्म के इस राष्ट्रीय पहलू पर सबको ध्यान देना चाहिए और इस महत्व को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उपस्थित हैं श्रीमान अनुरागी श्रीवास्तव, इंडियन फायर सर्विस के भोपाल, और तैयार हैं श्री आनंद जी सावधानी जी, सुप्रसिद्ध समाज सेवी भोपाल। मुनिशी, मैं भारतीय वन सेवा का अधिकारी हूँ और अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ कुछ समय पहले। पर्यावरण को लेके कुछ चिंताएं हैं मेरे मन में। अपनी जो आबादी है वो बहुत अभी भी 1.8-1.9 की प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और आर्थिक समृद्धि भी आ रही है, तो संसाधनों पे बहुत दबाव है। मैं एक आयाम इसका छूना चाहता हूँ और उस पर आपका मार्गदर्शन चाहूँगा कि 70 साल हमारे यहाँ औसत जीवन काल है। 125 करोड़ की आबादी में 1.3% की दर से 1.63 करोड़ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार 1 वर्ष में होता है यहाँ। तो जैन, हिंदू और सिख अग्नि से दाह संस्कार के लिए 1.3 करोड़ मतावलंबियों के लिए 7 क्विंटल की दर से 9.1 करोड़ क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता है। अब 1 हेक्टेयर वन क्षेत्र से 1 वर्ष में 7 क्विंटल काष्ठ का उत्पादन होता है। भारत के संपूर्ण वन क्षेत्र का 10% केवल दाह संस्कार के लिए लकड़ी के लिए आवश्यक है। तो इतनी लकड़ी जलने से पर्यावरण के प्रभाव हैं, आप भी जानते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उससे वैसे ही पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। और दूसरा यह है कि जो राख बचती है वो हम नदियों में डालते हैं। तो मैंने अभी जबलपुर में ये सुना था कि जैन मतावलंबी हैं, उसमें राख को पूरा डालने के बजाय एक चुटकी डाल के, ये पता नहीं सत्य है या नहीं, पर मेरे को किसी ने बताया था तो मुझे लगा कि ये काफी बहुत सुंदर जी। तो अब ये एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध धर्म से है, और मैं जैसे आप जैसे महापुरुष धार्मिक व्याख्या के माध्यम से क्या इसके बारे में कोई विचार कर सकते हैं या क्या? अब मैं एक ये चीज़ आपसे और कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वो लगभग बंद हैं सब जगह, और गो कास्ट नाम की एक चीज़ है जो कोई लेके आया है जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो अब ये लगने लगा है कि क्या इसमें मतलब इसमें क्या कुछ अगर हम धर्म की व्याख्या करें, सभी जो हिंदू, जैन, सिख धर्म के जो गुरु जन हैं वो व्याख्या करें और इसके बारे में कोई विकल्प निकालें, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सुंदर, आपने एक बहुत गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है और थोड़ी देर खड़े रहे आप, और इस पर सभी को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म हमेशा जिंदे की बात करता, मुर्दे की नहीं। जीवन को सुधारने की बात धर्म करता है, जिंदे जीवित अवस्था की बात धर्म करता है। मरने के बाद की कोई भी क्रिया धार्मिक नहीं है, वो एक सामाजिक रीति है, उसे धर्म मत मानना। दाह संस्कार कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, वो हमारी रीति है, वो तो जड़ है, शव बन गया, उसका धर्म से क्या नाता? हाँ, डर से नाता है, उसमें लोगों को डर ज्यादा है, भय ज्यादा है। हमारी पारंपरिक रीतियां हैं। जहाँ तक जैन धर्म की दृष्टि से दाह संस्कार के लिए कोई ऐसा धार्मिक विधान नहीं कि आपको काष्ठ से ही उनका संस्कार करना है। एक रहस्य की बात बताऊं, हमारे यहाँ मुनियों की समाधि की बात का उल्लेख आया कि मुनिगण मुनि की समाधि कराएंगे तो वो तो अग्नि कहाँ से जलाएंगे? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि मुनि को जंगल में छोड़ दो, 100 को, और पानी में बहाने का भी निषेध है, नदियों में बहाने का निषेध है, उसमें प्रदूषण है। और जैन लोग, जैसा आपने बताया,
राख को सिराते नहीं है, नदी में नहीं डालते। बुंदेलखंड में कुछ लोग हैं जमीन में गाड़ देते हैं, और बहुत आए जैन तो तीसरे दिन शमशान भी नहीं जाते, केवल मंदिर में शांति पाठ करते हैं। खंडेलवाल समाज में आपको कोई नदी में जाने का कोई विधान नहीं है, प्रदूषण की क्रिया है, न वापस फूल चुनने की बात है, ये सब नहीं। वो तो गया, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम उसको सींच के क्या पाएंगे, वो जीव तो चला गया जहां जाना था। तो धार्मिक दृष्टि से इस बात को रेखांकित करना कतई उचित नहीं है। और जो बात आपने रखी है अभी, एक बहुत गंभीर समस्या है। हमें ईंधन का बचाव करना चाहिए, और न केवल दाह संस्कार में, अन्य क्षेत्रों में भी हमें इनके दुरुपयोग से बचना चाहिए। नित्य प्रति आज गैस का और अन्य ईंधन का प्रयोग होने के बाद भी आज भी जलाऊ लकड़ी का प्रयोग बहुत हो रहा है। इस पर जागरूकता होनी चाहिए। वनों की अवैध कटाई तत्काल प्रभाव से रुकनी चाहिए, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुख की सांस लेने देंगे, स्वस्थ वायु वो ले सकेंगे। नहीं तो जन्म से ही वो बीमार बनेंगे, जबकि ऐसा होने लगा है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप किस रीति से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से करते हैं, कैसे करते हैं, आपकी बात है। जो मैं कह रहा था कि मुनियों को जंगल में छोड़ दो, और उसके बाद उसमें विधान बताया कि इसको बाद मुनि लोग देखते 3 दिन बाद कौन सा जानवर उन पर मुंह मारा और किस दिशा में घसीट कर ले गया, उसके हिसाब से उस मुनि की भावी गति का आकलन किया जाता था। तो ये उदाहरण हमारे सामने है। तो नहीं, हमारे धर्म में कहा लकड़ी, और लकड़ी भी घुनी हुई लकड़ी, तो उसमें और कितने जीव मरते हैं। प्रायः दाह संस्कार में जिस लकड़ी का प्रयोग आप लोग करते हैं वो कैसी होती है। तो इस बात पर विचार करना चाहिए, जिसमें हिंसा अल्प हो, हमें वैसे विकल्प चुनना चाहिए। उपस्थित हूँ मनोजी जैन, शक्तिनगर। तैयार हैं श्री शीतलनाथ महिला मंडल। पंचवालियती ऋषि मुनि महाराजों को मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से, समस्त समाज और समस्त जीव समाज की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा शंका है। जब वस्तु व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है तो हमारा ये ऊहापोह क्या हमारी अज्ञानता का परिचायक है? जाहिर सब चीजें व्यवस्थित है, पर हमारा दिमाग व्यवस्थित हो तब तो। लोगों का दिमाग ही व्यवस्थित नहीं है, वही उसकी अज्ञानता है जो हमें उसे स्वीकार नहीं करने देता। अगर हम चीज़ों को ठीक रीति से स्वीकार कर ले तो हमारी सारी दुविधाएं पल में भी नष्ट हो जाए। श्रीमती सुनीता जैन, साकेत नगर। एक बोलिए। हाँ बोलिए जी। सभी गुरुवरों को शत नमन। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन जो है छोटा सा, एक डे टू डे लाइफ के लिए है सभी का। हम सभी हमारे सामाजिक कार्य, हमारे व्यापारिक क्षेत्र में, परिवार में दिन प्रतिदिन सारे कार्य करते हैं। उसी कार्य में कहीं ना कहीं एक तनाव आजकल का बहुत बड़ा विषय है कि तनाव बना रहता है सभी को। तो अपने धार्मिक कोई इस तरह का उपाय हो जिससे इस चीज़ से बचा जा सके, चाहे वो व्यापार में धनोपार्जन हो, चाहे वो पारिवारिक हो, इन चीज़ों को लेकर के क्या हम अपने धार्मिक क्रियाकलाप करें जिससे ये शांति हो। दूसरा कि एक काफ़ी कॉमन आया है कि जो पितृदोष होता है परिवार में, जिसकी वजह से ऐसा कहीं ना कहीं का आदमी जब परेशान होता है तो ये चीज़ें होता है। तो कोई अपना धार्मिक ऐसा उपाय जिसकी वजह से सभी लोग उसको करें और उसका अच्छा रहे, ये मेरा आपसे निवेदन है। ऋषभ जैन जी। तनाव को समाप्त करने का उपाय, धर्म हमको तनाव को ही बचाने का उपाय बताता है। धर्म के मूल स्वरूप को समझ ले तो कभी तनाव नहीं होगा। एक वाक्य बता रहा हूं। सबसे पहले तनाव क्यों होता है? जब परिस्थिति कुछ होती है और मनस्थिति कुछ होती है। परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य जब तालमेल नहीं बन पाता तब तनाव उत्पन्न होता है, यही है ना। तो धर्म का एक सूत्र अपना लो, कर्म पर मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मैं कर्म करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, मेरे अनुकूल फल मुझे मिले ये मेरा भाग्य है। चलो मेरा काम मुझे करना है और प्रारब्ध अपना काम करेगा, इतनी सी सोच विकसित कर लो तो कभी भी तनाव मन में नहीं आएगा। अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करें। धर्म
कर्म सिद्धांत का पाठ पढ़ाता है। धर्म हमें सकारात्मक होने की राह दिखाता है। धर्म हमें आशावादी बनाता है और धर्म हमें कहता है कि कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, वो टिकाऊ नहीं है। यदि इतनी बातें हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो तनाव कभी नहीं आएगा। और दूसरा सवाल पितृदोष से बचने का है। तो पितृदोष से बचने का बड़ा सरल उपाय है, जैन बन जाओ। जैनियों को कोई पितर नहीं लगता, जैनियों में कोई पितर की मान्यता नहीं है। मेरा गया में चातुर्मास था 2008 में। वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी थे, उन्होंने हमारे सानिध्य में रामायण गीता ज्ञान वर्षा का एक आयोजन रखा। उसके मुख्य संयोजक थे, बहुत जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज ये श्राद्ध का समय चल रहा था, बोला महाराज आज जैन होने का मुझे बहुत बड़ा फायदा मिल गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी ट्रेन से उतरा तो वहाँ तो लग जाते ट्रेन में ही पंडे, तो मैंने देखा कि मेरे साथ कुछ जैन यात्री भी उतरे, तो उनने जैसे बोला हम जैन हैं तो उनको किसी ने कुछ नहीं बोला। तो महाराज मैंने भी कह दिया मैं जैन हूँ, तो मुझे छोड़ दिया। बोले महाराज कम से कम 51,000 तो बच गए। देखिए पितृदोष की जिनकी अपनी मान्यता है, जैन धर्म कहता है कि राख को सींचने से अंकुर नहीं होता। और पितृदोष क्या है? जो अपने माँ बाप को जीते जी श्रद्धा से रखेगा उसे कभी श्राद्ध तर्पण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीते जी तो उनको पूछो नहीं और बाद में श्राद्ध तर्पण की बात करो, कौवों को जिमाने की बातें करो, तो ये बातें ठीक नहीं है। ये जैन धर्म के अनुसार, बाकी जिस धर्म में ऐसी मान्यता है मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन जैन धर्म इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता। एकमात्र भला मंडल से इतना उपस्थित हो और तैयार है श्रीमान अनंत मुनि भक्त विक्रम जी काला साहब रांची से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु 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 महाराज जी। मंचासीन पंच बाल्याति मुनि महाराजों को दिगंबर जैन महिला समाज सम्मति मंदाकिनी से बार बार नमस्कार, बारंबार नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है, जौ बराबर मंदिर जी, राई बराबर प्रतिमा जी बनवाने की महिमा व सौभाग्य एवं पुण्यार्जन का वर्णन कई बार सुना है। साथ साथ कई प्रकार की नियमावली बताकर, प्रतिमा में दोष बताकर पुण्यार्जक को उनकी अनेकों परेशानियां भुगतने की भी अफवाह व चर्चा सुनाई देती है। दोनों स्थितियों के बारे में जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें महाराज जी। देखिए दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। जिस समय जौ बराबर मंदिर और राई बराबर प्रतिमा स्थापित करने की बात की गई, वो उस दौर में की गई जब मूर्ति भंजकों का बड़ा प्रकोप था। मंदिर निर्माण करना और प्रतिमा विराजमान करना हम सबके सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। उसलिए लोगों को उत्प्रेरित करने के भाव से ये प्रयास किया गया, सामने आ जाओ, ये प्रयास किया गया और उस तरीके से प्रतिमा स्थापित करना, मंदिर बनाने का विधान किया है। लेकिन ये एक अपवादिक बात है। हमारे यहाँ प्रतिमा का पूरा शास्त्र है, जैन प्रतिमा विज्ञान है, उसमें प्रतिमाओं के मापतौल बताए हैं और उसके परिणाम भी बताए हैं। इसलिए भावना में बहकर ये सोचो कि जैसे भी भगवान हमने विराज दिए काम हो गया, ये उचित नहीं है। इनके परिणाम लक्षित होते हैं, मैंने खुद ने भी कई जगह अनुभव किए। इसलिए कहीं भी नई प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा कराओ तो उसको नाप तौल से ही कराओ, उसको देख करके ही करना चाहिए और उसमें यदि कोई दोष बताते हैं तो उसे संशोधित कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इनका हवा बनाना भी ठीक नहीं। आइए श्रीमान विक्रम जी काला अनंत गुरु भक्त रांची से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार है न्यायमूर्ति श्रीमती विमला देवी धर्मपत्नी IAS श्रीमान सुरेश जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मेरा प्रश्न ये है कि मुझे लगता है कि सुख और खुश पर्यायवाची नहीं है एक दूसरा के, अगर नहीं है तो इसको परिभाषित कीजिए। सुख और खुशी एक दूसरे की पर्यायवाची नहीं है।
बिल्कुल अगर ऐसा कहा जाए तो हम मान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची नहीं है। सुख क्या है और खुशी क्या है, अगर दोनों को हम अलग अलग व्याख्यायित करें तो दोनों का स्वरूप अलग अलग है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो दोनों का स्वरूप एक है। अगर सुख का अर्थ हम लेते हैं जो हमारे इंद्रिय चेतना के अनुकूल हो, उसका नाम सुख। सुख क्या है? किसी को जोर से भूख लगी और भूख लगने पर, या समझो बहुत गर्मी है, प्यास लगी, तेज प्यास लगी, और उस व्यक्ति को आते ही अच्छा ठंडाई पिलाया गया, सुख मिला कि नहीं मिला? मिला। किससे मिला? ठंडाई पीने से। एक गिलास ठंडाई पिया, उसके बाद फिर उससे कहा एक गिलास और पी लो, क्या हुआ? क्यों? क्यों? सुख मिला ठंडाई से, तो दूसरे गिलास में सुख और बढ़ना चाहिए। क्या हुआ? हाँ, मतलब समझ में आ रही है बात? सु और ख से सुख शब्द बना है। ख यानी इंद्री, सु यानी अच्छा। जो हमारी इंद्री चेतना को अनुकूल लगे वो सुख है। लोगों ने जिसे सुख मान लिया उसका भ्रम है, ये हम इंद्रियों के माध्यम से मानते हैं। हमारा सुख हमारी पीड़ा पर निर्भर है। जब प्यास थी तो ठंडाई सुख कर लग रही थी, जैसे जैसे प्यास बुझी वो ठंडाई का सुख गोल हो गया। समझ गए? तो ये सुख है जो हम चीजों के माध्यम से भोगते हैं, वो कब दुख में परिवर्तित हो जाए पता नहीं। और ये सुख भी हमें तब लगता है जब हम उसकी संवेदना करते हैं। आपको कोई मीठी से मीठी चीज खिलाई जाए और आपकी जीभ में टेस्ट लेने की क्षमता ना हो, तो क्या आपको उसकी मिठास का सुख मिलेगा? हाँ? तो सुख किसने दिया? उस रसगुल्ले ने या उस रसगुल्ले के संवेदन ने? वो संवेदना किसकी है? वो हमारे मन की है, वो हमारी चेतना की है। तो सुख शब्द बहुत ऊंचा है। सुख है ज्ञान। अध्यात्म उस सुख की बात करता है और कहता है तुम परावलंबी सुख जो पाते हो वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। शाश्वत सुख का अनुभव करो, सदाकाल बना रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार का आलंबन नहीं, जहां न कोई इष्ट है न अनिष्ट है, न अच्छा है न बुरा है। उस अवस्था का नाम सुख है, जो एक प्रकार से आनंद की परिणति है। दूसरी तरफ खुशी। ये खुशी क्या है? क्षणिक उपलब्धियों से होने वाली मानसिक संतुष्टि। जस्ट लाइक एक बच्चा रोता है, माँ उसको निप्पल पकड़ा देती है। क्या हुआ? बच्चे को निप्पल मुंह में लेने से कुछ मिलता है क्या? हाँ? क्या मिलता है? खुशी। वो अपने आप को खुश मान लेता है। बस यही है। क्षणिक उपलब्धियां हुई, मनुष्य उसमें अपने आप को राजी मान लिया। और चलो दोनों में अंतर अगर हम परिभाषित करें तो एक बहुत अच्छे उदाहरण से परिभाषित कर देते हैं। सुख और खुशी में क्या अंतर है? एक आदमी नंगे पांव से चल रहा है, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और दूसरा व्यक्ति ब्रांडेड जूता पहनकर चल रहा है, पर वो जूता काट रहा है। नंगे पांव चलने वालों के साथ सुख है और ब्रांडेड जूता पहनकर चलने वालों के साथ खुशी है। अब तुम अपनी खुशी की पड़ताल खुद करो। उपस्थित हो समाज की गौरव न्यायमूर्ति श्रीमती बिमला देवी, धर्मपत्नी श्री IAS सुरेश जी जैन के साथ खड़े होकर अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार हैं श्रीमान सुरेश जी पांड्या साहब, संरक्षक गुणायतन। सुरेश जी हाँ रहेंगे ना। उसके बाद पर विराजित पांचों ऋषि राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने 12 अगस्त 1978 को न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी और 78 में आपका चौमासा नैनागिरी जी में था।
20 अगस्त को मैंने आचार्य श्री को अपने घर में नैनागिर जी में आहार दिए थे। उस समय आपके दर्शन किए। आचार्य श्री ने मुझे मेरे घर के पास जो नीम का वृक्ष है उसके पास चबूतरे पर बैठकर कुछ नियम दिलाए, जिनका मैंने पूरी जीवन भर भरपूर पालन किया है और जिससे मैं गौरवान्वित हूँ। तभी से 1978 से ही आपका मुझे पूरा आशीर्वाद, मार्गदर्शन और वरद हस्त मेरे पूरे परिवार के ऊपर रहा है। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बहुत सांत्वना दी, बहुत आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि हमारा पूरा परिवार और कम से कम मैंने तो 100%, 100% सफलता प्राप्त की है। गुरुदेव, आप सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न कहिए या जो कहिए, आपसे पूछना चाहती हूँ कि पंच बाल्यती का नैनागिर जी में कब प्रवास होगा? बहुत सुंदर। इसके अलावा कुछ देखिए, सबसे पहले तो मैं विमला जी के बारे में बता दूं। ये हमारी समाज के लिए एक अच्छी उदाहरण है। इन्होंने अपनी पढ़ाई विवाह के बाद की। बच्चियों से खासकर कहना चाहूँगा जो ये कहती कि शादी की बात पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कैरियर नहीं बन सकता, इस चक्कर में 30-30 बरस तक बैठे रहती हैं, वो विमला जी से पाठ पढ़े और पूरी पढ़ाई करके न्यायिक सेवा में गई और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुई, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए। मैं इनका कई बार उदाहरण भी देता हूँ। आपने 78 की बात की। 78 में गुरु जी का सानिध्य था। 78 में तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन 1984 से सुरेश जी और विमला जी, पूरा परिवार निरंतर संपर्क में है, गुरुदेव का वरदहस्त है। मैं देख रहा हूँ कि कहीं से भी घूम फिर के बात आती है तो चाहे सुरेश जी बोले, आज विमला जी बोल रहे हैं, नैनागिर की बात याद आ जाती है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बच्चा था, भूखा था, माँ से रोटी मांग रहा था। माँ ने कहा पहले सबक पूरी कर फिर रोटी दूंगी। तो उसका सबक पूरा करते करते टाइम हो गया, वो स्कूल में भूखा गया। अब पहली क्लास थी, वो गणित की थी। मास्टर पूछ रहे, बोलो 2 और 3 कितने? बोले 5 रोटी। बोले 5 और 3 कितने? बोले 8 रोटी। बोले 8 और 4 कितने? बोले 12 रोटी। बोले बाकी तो सही बोल रहा है, रोटी कहाँ आ गई? बोले महाराज क्या करे, भूख लगी है, रोटी मिली नहीं, सो रोटी रोटी दिखाई पड़ रही। तो इनको भी नैनागिर की भूख बहुत प्रबल है, इसलिए हर मामले में नैनागिर आ रहा है। देखिए, जब सुयोग होगा तो वो भी होगा। सुरेश जी। गुरुदेव एवं उनके सभी साथी मुनिगण, आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। आज विद्यासागर संस्थान में इन पंच प्रतिमाओं को देखकर हम सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम सभी न्यासियों की ओर से, संस्थान परिवार की ओर से, छात्रों की ओर से आपके प्रति अनुग्रहित हैं कि आपने हमें इतना समय दिया, इस संस्था का निरीक्षण किया और इस संस्था के चतुर्मुखी विकास में अपना पूरा योगदान देने की घोषणा की। हम पुनः पुनः आप सबके प्रति अपना सिर नवाते हैं कि ये आपका संकेत शीघ्र पूरा हो, हम लोगों के जीवन काल में पूरा हो। एक और गुरुदेव कहना चाहता था कि आध्यात्मिकता हमारे व्यक्तित्व के विकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रमाण सागर जी इस प्रक्रिया के महान वैज्ञानिक संत हैं। वे हमारे मन की गांठों को खोलकर हमारी आंतरिक ऊर्जा को समृद्ध कर रहे हैं।
हमें स्वयं के बंधनों से मुक्त कर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और आज तो बहुत पुरानी चर्चा 1992 में जब मैं कलेक्टर विदिशा था, तब गुरुदेव ने वर्बेटम आचार्य शंकराचार्य ने जो कहा, उनने हिंदू समाज ने मेरा वहाँ सम्मान रखा था। और मैंने जो कहा, मैं भी कई शब्द भूल गया था, उसमें से आज गुरुदेव ने वर्बेटम मतलब जैसा कहा गया था वैसा का वैसा सुनाया। आप अपने शिष्यों का कितना ध्यान रखते हैं, यह है सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। गुरुदेव, हम स्वयं अपने बंधनों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक और ज्ञान की शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। गुरुदेव, आप सदैव हंसते मुस्कराते, वे हमें हंसने मुस्कराने के लिए प्रेरित कर हमें प्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। आप जब भी प्रश्नों में मुस्करा देते हैं, छोटा छोटा शिशु भी, छोटा युवक भी, छोटा किशोर भी प्रसन्नता से भर जाता है। आपकी स्वाभाविक हंसी से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। सहिष्णुता, करुणा, परोपकारिता और जितेंद्रियता की ठोस शिलाओं पर आप सोते हैं। आपने हिमालयन व्यक्तित्व से पूरे देश को ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख नगरों के व्यक्तियों को जैन संस्कृति की ओर आकर्षित किया है, शिखर जी की ओर आकर्षित किया है। हम ऐसे प्रभावी और व्यावहारिक नेतृत्व प्रदान करने वाले संत के चरणों में पुनः नमोस्तु करते हैं। आप पूरे देश को भौतिक एवं आर्थिक शक्तियों को केंद्रित कर गुणायतन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। गुणायतन के रजकणों और अणुओं को विराट आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि एक गुणायतन जैसी इतनी विराट संस्था की एक छोटी इकाई, जो सेंट्रल इंडिया का भोपाल टाउन केवल मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है, ये पूरी सेंट्रल इंडिया का केंद्र है, हृदय स्थल है। जितने जैन तीर्थ हैं, सर्वाधिक गुरुदेव भोपाल से निकट लगे हुए। आपसे प्रार्थना है कि गुणायतन की एक छोटी इकाई यहाँ स्थापित करने के लिए विचार करें। बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। देखिए, सुरेश जी ने अपने भाव व्यक्त किए और भाव व्यक्त करते करते यहाँ पर गुणायतन की एक इकाई खोलने का मन बना दिया। अरे, मैं तो भोपाल में क्या, सारे संसार में गुणायतन की इकाई खोलने में उपक्रम में लगा हूँ। और सारे संसार में नहीं, घट घट में गुणायतन बनाना चाहता हूँ। आपने जो बात रखी है वाकई में स्वागत योग्य है। और आज बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, ट्रस्ट कमेटी के लोग मेरे सामने उपस्थित थे। मैं चाह रहा था सुरेश जी खुद ही अपने मुख से बोल दे जो आज बात हुई, और आपने जो भावी भाव व्यक्त किया है तो देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। पूरे ट्रस्ट ने आज एक बहुत प्रशंसनीय बात की है। 20 वर्षों के बाद इस संस्थान में आने का एक सुयोग मिला, और जब मैंने एक लंबे अंतराल के बाद, शायद 20 साल बाद ही ट्रस्ट से बात की है इकट्ठे, तो जो भी लोग थे उन्होंने, पूरे ट्रस्ट ने एक पंक्ति में जो बात मुझसे की, मैं चाहता हूं कि सुरेश जी उसे समाज को अवगत करा दे, तो पूरे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और जो आपने भावना व्यक्त की है, होना होगा वो भी हो जाएगा। हाँ, सभी ट्रस्टी एक साथ हो जाए। परम पूज्य गुरुवर, आज जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बड़े प्रसन्नता के क्षण हैं कि जहां पूरा संघ गुरु आचार्य प्रवर के नाम से संचालित इस संस्थान में पधारे। संस्थान के ट्रस्टीज ने आज केवल एक पंक्ति से घोषणा की है कि गुरुवर, हम लोग जो इस तीर्थ का, इस
संस्थान का विकास कर सकते थे। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है, तन मन धन से कोशिश की है, पूरा समय दिया है। और आज जहां 1500 बच्चे MBA उत्तीर्ण कर यहाँ के बच्चे पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में पहुँच चुके हैं, पूरे विश्व के इंडस्ट्रीज में पहुँच चुके हैं और आचार्य परिवार का नाम सर्वत्र लेते हैं। विश्व की प्रत्येक लाइब्रेरी में आचार्य गुरुवर का नाम है, उनकी किताबें हैं जो इस संस्थान के द्वारा प्रेषित की गई हैं। आज कुछ दिन से हम लोग अपेक्षित प्रगति के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आज हमें गुरुवर ने नया उत्साह दिया, नया मोटिवेशन दिया और हम लोगों ने आज ये संकल्प किया कि गुरुदेव सर्वसम्मति से यह ट्रस्ट हम आपकी कर कमलों में समर्पित करते हैं। आप इस में जो भी प्रोजेक्ट आप उपयुक्त समझें आप सजेस्ट करें, फिर पुनः हम लोग जो हम लोगों की अब बची खुची शक्ति है, पाटनी जी जैसे कहते हैं कि हम लोग अब केवल गाइड करने की स्थिति में रह गए हैं, बात सही है, वही स्थिति मेरी। लेकिन फिर भी जो कुछ बची खुची तन मन धन की शक्तियां हैं वह गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित हैं। आप निर्णय लें, चाहे ए प्लान बने, चाहे बी प्लान बने, चाहे सी प्लान बने, कोई भी प्लान आप बनाइए, केवल आप अपना आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद हम लोग को देते रहिए। हम लोग इस उम्र में भी आपके साथ थोड़ा पीछे पीछे सही चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे और हमेशा चलते रहे हैं। देखिए, सुरेश जी के माध्यम से आपने पूरे ट्रस्ट की भावना सुनी। आज इस परिसर में आने के बाद मुझे अपार प्रसन्नता हुई। भोपाल जैसे बड़े शहर में जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, इतना विशाल भूखंड 20 एकड़ का आज जो शहर के मध्य में अवस्थित है, समाज तो लेने के लिए सोच भी नहीं सकती। सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा सूतवाला परिवार को और सूतवाला में भी महेंद्र जी सूतवाला को, जिनकी भावना बार बार रहती थी। 1995 के चतुर्मास में आकर के मुझसे वो बार बार कहा करते थे, महाराज जमीन का उपयोग करवा दो, और वो हुआ। और उसके बाद सुरेश जी आगे आए, पूरी टीम आगे आई और ट्रस्ट ने इसको बनाया। बैनाड़ा परिवार ने प्रारंभिक रूप में एक अच्छी राशि इस कार्य के निष्पादन हेतु प्रदान की और उसके बाद ये संस्थान चला और 20 साल से लगातार संस्थान अपना काम कर रहा है। यहाँ आने के बाद जब ये जगह देखी तो मेरे मन में इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं दिखी। और जैसे ही मैंने सुरेश जी से ट्रस्ट से, सुरेश जी ने तो मुझसे कोठरी में ही आके बोल दिया था कि मैं तो आपके चरणों में साष्टांग हूँ। सुरेश जी, बिमला जी दोनों ने, आप जो कहेंगे हम लोग तैयार हैं। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ट्रस्ट से पहले बात कर लीजिए और मैं वहाँ पहुँचूँगा। और आज आने का प्रयोजन, पहला प्रयोजन यही था कि मुझे एक बार उस पूरे के पूरे क्षेत्र का अवलोकन करना है, परिसर का अवलोकन करना है। किया, बड़ी प्रसन्नता है। और जैसा उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया, पूरा ट्रस्ट चरणों में समर्पित है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों तक ये संदेश पहुंचाऊंगा और ये लोग भी समय पर वहां जाएंगे। मुझे लगता है कि इस परिसर के निमित्त से भोपाल वालों का फिर से भाग्योदय होगा और कुछ अच्छा होगा। आपने जो भावना भाई है उसकी प्रतीक्षा करें और समाज को भी चाहिए। अब विद्यासागर संस्थान के नाम से कोई भी चर्चा न करे। तुम लोगों की आदतें हैं खराब, जानते बूझते कुछ हो नहीं, धुआं उड़ाते रहते हो। हमारी समाज की एक बहुत गलत तासीर हो गई है, कार्यकर्ताओं की आलोचना ज्यादा करते, देखते नहीं क्या किया। काम करने वाले कम होते हैं, आलोचना करने वाले तो जगह जगह मिल जाते हैं। इतने बड़े प्रीमाइसेस को इतने वर्षों से सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए जिस तरीके से सुरेश जी के नेतृत्व में संस्थान ने काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और एक सलाह आप सबको मैं देता हूँ, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कहीं भी समाज का काम करे, आप उसकी सराहना करो। कदाचित सराहना न कर सको तो कम से कम आलोचना मत करो। वो देखो कम से कम समय तो दे रहा है। ये प्रवृत्ति जब तक नहीं चलेगी, शुरू होगी,
तब तक हम अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, अच्छी परंपरा नहीं बढ़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग निर्णय लो, मैं आशीर्वाद दूं और अपना काम करके निकल जाऊं, लेकिन इतने समर्पण की बात आप लोगों ने की है। गुरुदेव से संपर्क करने के उपरांत जैसा आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा तदनुरूप कार्य होगा। आप लोगों से मैं इतना ही कहता हूं, मन से जवान बने रहो और कुछ जवानों को अपने साथ जोड़ करके और अपनी शक्ति को वृद्धिंगित करो ताकि एक अच्छा कार्य हो। हाँ, मुट्ठी तो इनकी बंधी हुई है। हाँ, सुरेश जी के नाम पर सब एक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगला उपस्थित सुरेश जी पांड्या साहब। गुरुदेव बना रहे, हम लोग पूरा प्रयास करें। सुरेश पांड्या साहब तैयार हैं। पीएल बेनाई साहब आगरा से। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिनवाणी में पढ़ा है कि तीर्थंकर का जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो या तो वो स्वर्ग से आता है या वो नरक से चलकर आता है। तो महाराज, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव नरक में भी चला जाता है, ये बात कैसे संभव होती है, थोड़ी समझ में नहीं आई। दूसरा, जो 24 तीर्थंकर वर्तमान के हैं वो तो सारे के सारे स्वर्ग से ही चलकर आए हैं, कोई नरक से चलकर नहीं आया। एक इसका रावण के जीव की जरूर कहीं चर्चा है कि अगले आपके वाक्य को मैं थोड़ा संशोधित करता हूँ। आपने कहा तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव नरक कैसे चला जाता है, इस वाक्य को संशोधित कर लो और कहो नरक से आने वाला जीव भी तीर्थंकर कैसे बन जाता है। ये जैन धर्म की विशेषता है कि नरक से आने वाला जीव भी तीर्थंकर बन सकता है अपनी चेतना का विकास करके। वो नरक गया तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण नहीं, अपने पूर्वकृत अपराध के कारण। अपराधी ने अपराध किया, उसका पतन हुआ, लेकिन सुधर जाए तो उत्थान भी हो सकता है। रावण अभी नरक में सड़ रहा है, सैनिक अभी नरक में फंसे हैं अपने कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप, लेकिन बुद्धि बदलने से उनमें जो परिवर्तन हुआ कल वे जगत उद्धारक बनेंगे। इसलिए एक सोच विकसित कीजिए, कितना भी कोई पतित क्यों ना हो उसे पतित मत समझिए। बनाना जी। महर्षि आचार्य समंत भद्राचार्य को जब भीषण रोग हो गया था तो उनको उनके आचार्य ने दीक्षा छेदने के लिए अनुमति दे दी थी। या तो उन्होंने किसी ज्ञान से प्राप्त किया होगा कि ये भविष्य में जाके हमारा क्या कल्याण करेंगे। तो क्या इसी तरह का उदाहरण अभी हमें आचार्य श्री के संग में या और संघों में मिलता है क्या? मैं यह सिर्फ क्षमा सागर जी महाराज के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, आचार्यों को इन सब चीज़ों की बड़ी समझ होती है, अनुभव होता है, और ये सारा निर्णय आचार्य लेते हैं। हमने आचार्य महाराज के लिए देखा, 2 केस बताता हूँ आपको। हमारे संघ के 2 अलग जी, दोनों के वॉल्व में छेद था, दोनों को डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया। महाराज ने मना किया, आचार्य महाराज ने मना किया, एक ने नहीं कराया। वो आखिरी सांस तक एलक पद का निर्वाह करते हुए शुभ परिणामों से शरीर छोड़ा। हाँ, नाम बता देता हूँ, आपके यहाँ रहे निशंक सागर जी में। और दूसरे एलक जी थे, वो सम्यक्त सागर जी थे। श्रावकों ने, डॉक्टरों ने सलाह दी, भैया आप ऑपरेशन कर लो, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। आचार्य महाराज ने मना किया था, मत कराओ। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ऑपरेशन करा के ठीक हो जाऊंगा, बाद में दीक्षा ले लूंगा। उनने गुरु आज्ञा मैंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपनी दीक्षा छोड़ी, ऑपरेशन कराया, 6 महीना भी नहीं जी पाए, वो ऐसे ही गए। तो ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है। किसी के लिए गुरु खुद कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारे संयम का पालन नहीं होगा और अभी तुम्हारा भविष्य है, तो उसको अनुमति दे सकते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। और जिनकी अनुकूलता नहीं दिखती, उनको समझ में नहीं आता, उनको नहीं कहते। तो ये सब चीजें गुरु पर है। क्षमा सागर जी महाराज का जो केस आपने बताया, उनको असाध्य रोग था और दीक्षा छेद करने पर भी उसका उपचार संभव नहीं था। आचार्य महाराज की दृष्टि में जो भी हो,
पूरी स्थिति का मुझे ज्ञान भी नहीं है, क्या उनकी आचार्य महाराज से चर्चा हुई नहीं हुई, पर मैं एक ही बात जानता हूँ, हमारे गुरुदेव जो करते हैं सही करते हैं और जो करना होता है वही करते हैं। हाँ, पाठ अजीत जी पटनी साहब ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। संजीव जी शेठ जी अब गया से ट्रस्टी गुणायतन। परम आदरणीय गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में एवं मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बड़े सौभाग्य का विषय रहा कि इस संस्थान की भूमि पर आपके चरण पड़े और आपके यहाँ आ जाने से संस्थान में जो गति नहीं थी, मुझे आज उम्मीद है कि इतनी ज़मीन हमारे पास होते हुए और ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये संस्थान को ज़मीन दी और संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, इनके होते हुए हम अब संस्थान में अधिक से अधिक प्रगति करने की जल्दी से सवाल कर लो, गाड़ी छूटने वाली है। महाराज श्री, फिर मैं वही प्रश्न करता हूं कि जब अनादिकाल से जीव मोक्ष को जा रहे हैं, हम सोनागिर जाकर ऊपर देख करके और अर्थ चढ़ाते हैं, शिखर जी जाकर के अर्थ चढ़ाते हैं, ऊपर देखते हैं भगवान ऊपर विराजमान है, वहां अर्थ चढ़ाते हैं, तो क्या यह जमीन जहां हम विराजमान हैं, आप बैठे हैं विराजमान हैं, वह जमीन ऐसी नहीं है जहाँ के? देखिए, आपकी बात सुन लिया, आपकी बात को मैं बीच में रोक रहा हूँ और आपके आशय को समझ लिया। आपका भाव यह है कि जब सारे मनुष्य लोक से सिद्ध हुए तो हर भूमि सिद्ध भूमि है, तो फिर हम सिद्ध क्षेत्र क्यों जाए? एक बच्चे से लोगों ने कहा कि महाराज इससे कहो कि ये मंदिर जाए। उस बच्चे ने कहा मंदिर जाने की क्या जरूरत, भगवान तो सब जगह है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, भगवान तो सब जगह है, पर ये बताओ हवा सब जगह? बोले हवा सब जगह है। हवा सब जगह? बोले हवा सब जगह है। हमने ये बताओ, जब तुम्हें अपनी गाड़ी में हवा भरानी पड़ती तो कहीं से भी हवा लेके भर लेते हो क्या? बोले नहीं महाराज, इसके लिए तो फिलिंग स्टेशन में जाना पड़ता है। बोले क्यों? बोले हवा है पर उतना प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो फिलिंग स्टेशन में ही रहता है। तो भले पूरा मनुष्य लोक सिद्ध भूमि है, पर प्रेशर तो शिखर जी और गिरनार में ही है, सोनागिर में ही है। भगवान हालांकि पूरे संसार में है, पर प्रेशर मंदिर में ही है। इसलिए तीर्थ का काम तीर्थ में ही होगा, मंदिर का काम मंदिर में ही होगा। आखिरी अंतिम प्रश्न, संजीव शेट्टी गया से ट्रस्टी गुणायतन। बोलो। महाराज श्री, बाहर चल जाते हैं 10th के बाद पढ़ने के लिए और बाहर ही जो है जॉब भी करने लग जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तो वो क्या है कि परिवार से अलग हट के अपना निर्णय खुद ही रोज लेने लगते हैं वो। तो बाद में ऐसा क्या हो करना चाहिए बच्चों को भी और अभिभावक को कि आपस का प्रेम जो है वो भी परिवार से जुड़े रहें और परिवार वाले भी बच्चे से जुड़े रहें, ताकि एक सलाह दूं, सभी को चाहिए कि बाहर भेजने से पहले बच्चों को गुरुओं के पास लाए, कम से कम 1 महीना, और पढ़ाई पूरी होने के बाद कम से कम 1 साल गुरुओं के पास रखें। वो आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से प्रशिक्षित हो जाए, जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा और इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो मान के चलना बच्चे तुम्हारे नहीं होंगे। हाँ बोलिए। बस इतना बहने और तैयार रहेंगे छात्र। बोलिए। मंचासीन पंच बाल्याती गुरुवर के चरणों में हमारे और हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जब जीवन में संकट के बादल घिराते हैं और धर्म ध्यान करने पर भी धर्म लाभ नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जब सघन बादल हो तो ये सोचना चाहिए कब हवा चले और बादल छटे। मन में आशा बंधानी चाहिए कि आज बादल है, थोड़ी देर बाद अनुकूल हवा चलेगी, ये बादल छटेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी देर की बात है, बस ये 2 बातें रखोगे, सब ठीक हो जाएगा। उपस्थित हो छात्र उपस्थित हो। हे गुरुवर, हम एवं हमारे परिवार एवं हमारे विद्यासागर कॉलेज परिवार की तरफ से कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आजकल जो जैन समाज के ट्रस्ट के चुनाव होते हैं उसमें जो प्रत्याशी रहते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, परंतु
हारने के बाद कई क्षेत्रों पर हिंसा होती है, तो चुनाव का ऐसा कैसा स्वभाव है? इसके बारे में मैंने कई बार अपना अभिमत प्रकट किया है। मैं तो चुनाव के पक्ष में ही नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ निर्वाचन की जगह मनोनयन की प्रक्रिया होनी चाहिए। चुनाव में जो भी जीतता है समाज हारती है, पर लोकतंत्र में इसका कोई विकल्प अभी समाज में तैयार नहीं हुआ है। जिस दिन होगा वो समाज के लिए बहुत उज्जवल होगा। इस प्रकार मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज एवं मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंगनबाड़ी में बात तो बहुत हो चुकी, सुन रहे हैं कि अंडा प्रस्ताव जो हो रहा है उसे रोकना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी, ये भारत जो शाकाहारी देश है, तो हमारे जो सरकार है और जो उस विषय में कार्यवाही हो रही है। आप सवाल करो जल्दी से। मैं ये कह रही हूँ, इसके लिए हम एक रैली निकालना चाहते हैं। निकालिए, आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।